नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है राजपथ का। और अब आपको कोलकाता से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर इस वक्त अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। और ये अखिलेश यादव की तस्वीरें जरा देखिए। कोलकाता इस वक्त पहुंचे हुए हैं, उनके साथ में शिवपाल यादव भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कोलकाता के दौरे पर इस वक्त बताए जा रहे हैं और मां काली के दर्शन करते हुए कोलकाता में जिस तरीके से मां काली की भव्य रूप से पूजा की जाती है, ऐसे में ये मंदिर के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मां काली के दर्शन करते हुए अखिलेश यादव इस वक्त नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और कोलकाता से सीधी तस्वीरें इस वक्त क्या हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस वक्त मां काली की आरती चल रही है और उन्हीं की आरती में शामिल होने के लिए आप देख सकते हैं अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ में पहुंचे हुए हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। हालांकि देखिए विपक्ष को एकजुट करने के लिए जिस तरीके से लगातार विपक्षी दल एक एक करके एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे में ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए इसे ये माना जा रहा है कि बेहद अहम वक्त ये हो सकता है समाजवादी पार्टी का। ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद से किस तरीके के रिजल्ट सामने आते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी, अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात थर्ड स्ट्रेंथ के लिए जिस तरीके से ममता की कवायद तेज हो रही है, विपक्ष का पीएम चेहरा आखिर कौन होगा, इसे लेकर के जद्दोजहद अब भी जारी है। ममता बनर्जी कांग्रेस मुक्त तीसरे मोर्चे की कोशिश में फिर से जुट गई है और अखिलेश यादव भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो बंगाल में ममता के साथ है। उनकी पार्टी कांग्रेस बीजेपी दोनों से बराबर दूरी बना करके रखेगी। अखिलेश की तरफ से इस बात की जानकारी भी साझा की गई और साथ ही ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कालीघाट स्थित अपने आवास के पास पार्टी नेताओं के साथ में एक बैठक की। कांग्रेस खुद को ना समझे विपक्ष का बॉस, ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया और ये कह दिया गया है कि कांग्रेस खुद को विपक्ष का बॉस ना समझे। टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी और ममता बनर्जी बीजेपी और कांग्रेस विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश करेगी। आय दोगुनी हो जाएगी। आज किसान बर्बाद हो गया है, आपके उद्योग कारखाने नहीं चल रहे हैं। आप उदाहरण के लिए यूपी में सपना तो दिखा रहे हैं कि इतने एमओयू कर लिए 35 लाख करोड़ के, 40 लाख करोड़ के, और तब जब दिल्ली का सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार को जितने भी आयोजन हुए हैं उसमें दिल्ली सरकार, यूपी सरकार, दिल्ली के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री सब शामिल हुए हैं। उसके बाद भी जमीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यूपी जैसे स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है और सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है तो हमारी ग्रोथ क्या है। आप सपना दिखा रही है यूपी सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, भारत सरकार न जाने कितने। सतीश कौशिक की मौत के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विकास मालू की पत्नी सानवी का कहना है कि विकास मालू के पास एक लाल डायरी है जिसमें कि सतीश कौशिक के साथ हुए लेन देन का जिक्र है। अब पुलिस का कहना है कि लाल डायरी में लिखे नामों से भी पूछताछ की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सतीश कौशिक की मौत का हर राज, लाल डायरी कर देगी बेनकाब। कुबेर ग्रुप से लेन देन का पूरा हिसाब, क्या था कौशिक का आखिरी ख्वाब। मालू पर था कितना उधार। कौशिक की मौत के कितने किरदार। लाल डायरी चौंकाएगी, बात छिपी ना रह पाएगी।
एक्टर कॉमेडियन सतीश कौशिक की मौत के मामले में अब एक लाल डायरी चर्चाओं में है। बताया जा रहा है कि इसी डायरी में सतीश कौशिक का सारा लेन देन दर्ज है। कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू और सतीश कौशिक के रिश्ते बेहद पुराने थे। कौशिक की वजह से ही मालू की फिल्मी दुनिया में एंट्री हुई थी। फिल्मी दुनिया के लोगों से दोस्ती हुई थी। सतीश की मौत के बाद विकास मालू की पत्नी सानवी ने सतीश कौशिक की हत्या में विकास मालू का हाथ बताकर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। इस लाल डायरी के बारे में सानवी ने ही पुलिस को बताया है। सानवी ने आरोप लगाया था अगस्त 2022 में दोनों में झगड़ा हुआ। 2 दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। विकास ने कौशिक से लिए थे 15 करोड़ रुपए। 15 करोड़ रुपए की वजह से दोनों में झगड़ा। दाऊद से रिश्ते होने का दावा करता था। विकास ने कहा था इसे ब्लू पिल्स की ओवरडोज दे दूंगा। मौत के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है उसमें एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया खुलासा हुआ है और खुलासा किया है सानवी मालू ने, यानी विकास मालू की दूसरी पत्नी सानवी मालू ने। सतीश कौशिक फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों का पैसा विकास मालू की कंपनी में लगवाता था, तो कहीं ना कहीं वो लाल डायरी एक अहम सबूत है जिसके जरिए पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करेगी और उस लाल डायरी में जिन जिन लोगों का जिक्र है उन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी। साथ ही पुलिस यही पता लगाएगी कि आखिर उस लाल डायरी में ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से सतीश कौशिक की मौत हुई। इतना ही नहीं, सानवी का दावा है कि इसी डायरी में फिल्मी दुनिया के कई लोगों का हिसाब किताब है। वो लोग जो कौशिक के जरिए मालू की कंपनी में पैसा लगाते थे। बॉलीवुड के उन चेहरों का भी इसी डायरी में जिक्र है। सानवी का कहना है कि सतीश कौशिक ने विकास मालू की कंपनी में 15 करोड़ रुपए लगाए थे। वही पैसे कौशिक वापस मांग रहे थे। सानवी मालू ने पुलिस की पूछताछ में बताया, लाल डायरी में दर्ज है पैसों का सारा हिसाब। बॉलीवुड के कई लोगों के नाम भी लिखे हैं। लाल डायरी के खुलते ही सामने आएगा मौत का सच। सानवी के खुलासे विकास मालू के लिए मुसीबत खड़ी करते जा रहे हैं। एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं। तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जो पर्दे के पीछे थे, जो अभी तक जांच से बचे हुए थे। लेकिन अब सानवी ने उन सभी के नामों का उजागर करके कहीं ना कहीं विकास मालू के लिए आने वाले दिनों में एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। दिल्ली पुलिस विकास मालू से पूछताछ कर चुकी है। अब पुलिस सतीश कौशिक के घर वालों से भी पूछताछ करेगी। पुलिस का कहना है कि लाल डायरी में जिनका नाम होगा उनसे भी सवाल होंगे। हालांकि विकास मालू का एक करीबी ऐसी किसी लाल डायरी के होने से इनकार कर रहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के एक स्पेशल सीपी का भी नाम आ रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सीआईडी ने जम्मू कश्मीर से एक फर्जी अधिकारी को पकड़ा है जो खुद को पीएमओ का अतिरिक्त निदेशक बताकर के घूम रहा था। इतना ही नहीं, उसे Z+ सिक्योरिटी भी मिली। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से घूमता था। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। शाही सवारी में बैठकर घूमा फर्जी अधिकारी, बनकर चीको लाइट, भौकाल पूरा टाइट। अधिकारियों को डांटा, कश्मीर में सैर सपाटा। पुलिस ने ठग को धरा, सारा जलवा किरकिरा। कभी कानपुर गए हैं आप? नहीं गए तो जाइएगा। वहां एक दुकान है मिठाई की। उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। आपने बड़े बड़े ठग देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस ठग से मिलाएंगे वो आपके होश फाख्ता कर देगा। ठग भी ऐसा वैसा नहीं, हाई प्रोफाइल, फुल भौकाल वाला, रुतबे और रुबाब वाला, जलवे और जलाल वाला। आंखों पर काला चश्मा, पैरों में बूट, कलफदार सदरी, लुक ऐसा कि लगे बिल्कुल कोई बड़ा अधिकारी हो। लेकिन जब मामला खुला तो ऐसा खुला कि सब हैरान हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जिसके कारनामे सुनकर सुकेश चंद्रशेखर का मुंह भी खुला का खुला रह जाएगा। गुजरात के रहने वाले इस ठग्गू का नाम किरण भाई पटेल है, जो खुद को पीएमओ का शीर्ष अधिकारी बताता था। इस दावे के साथ उसने जम्मू कश्मीर के पूरे सरकारी तंत्र को बेवकूफ बनाया। फर्जी पीएमओ अधिकारी बनकर किरण भाई पटेल जम्मू कश्मीर गया। वहां दबाकर मौज काटी, खूब घूमा फिरा, महंगे होटल में रहा,
लाइन ऑफ कंट्रोल तक भी पहुंच गया। इन सब के दौरान उसे प्रशासन से पर्सनल सिक्योरिटी भी मिली और तो और गुजरात के इस ठग्गू ने जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों के साथ कई मीटिंग्स भी कर डाली। और ये तो कुछ भी नहीं, ये देखिए, ये किरण पटेल का ट्विटर अकाउंट है। पीएचडी, एमबीए, एमटेक, कैंपेन मैनेजर, थिंकर, स्ट्रेटेजिस्ट और भी न जाने क्या क्या, मतलब बेवकूफ बनाने का फुल इंतजाम। खुद को पीएमओ का अफसर बताता था किरण पटेल। किरण को मिली हुई थी Z+ सिक्योरिटी, लग्जरी होटल में रहना, बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमना। सीआईडी विंग ने किया पर्दाफाश। किरण भाई पटेल पर मुकदमा दर्ज 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज। लोगों को ठग रहा था किरण पटेल। पीएमओ का अतिरिक्त निदेशक बनकर की मीटिंग, पुलिस के साथ किया एलओसी का दौरा, सरकारी मेहमान बनकर कराई सेवा। आरोपी किरण पटेल के वकील ने कहा कि किरण पटेल पर लगाए जा रहे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। Basically, as per my conversation with the accused as well as his family, they told once when before this we visited the Kashmir. At that time, there was a proper documentation from the government that he is a government official, and that is yet to be ascertained. Let investigation agencies complete the investigation. Every document they have to put on the record before the court of law. And so far as at the right stage of time, as per the statement of my client as well as who is the alleged accused right now, he told that these are all allegations are baseless. These are, and as legally these are subject to trial. अब जब मामले का खुलासा हुआ है तो प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर घाटी में इतनी बड़ी सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई। जम्मू कश्मीर या केंद्रीय एजेंसी को इस ठगी का पता चलता उससे पहले ही सीआईडी ने इस जालसाज का पर्दाफाश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।